अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सना मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरांवाला। हम अपनी ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना सकते हैं को आपके साथ शेयर करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जब हम अपने मकासद को या अपने ख़यालात को किसी दूसरे इंसान से शेयर करते हैं जो उनको समझ नहीं पाता, तो आगे से हमें यही सुनने को मिलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है, ये है ही नामुमकिन। अक्सर औक़ात ये छोटे बच्चों को भी ये काफ़ी दफ़ा सुनने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ना, उसको मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहूँगी कि फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान है और वो अपना वज़न कम करना चाहता है। अब वो अपना वज़न कम करना चाहता है तो वो उसके लिए प्लान करेगा। प्लान करने के बाद वो बहुत प्लान करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। जब वो प्लान कर लेगा, फ़र्ज़ करें उसने 30 मिनट का प्लान किया है, अब वो 30 मिनट का प्लान तो सेट कर लेगा। अब प्लान सेट करने के साथ, मोटिवेटेड होने के साथ, एक्साइटेड होने के साथ जो एक काम जो आपने नहीं करना वो ये है कि आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ देनी। क्योंकि जब इंसान एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जोड़ता है और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि इंसान डिमोटिवेटेड होना शुरू हो जाता है और उसकी एक्साइटमेंट लेवल लो होना शुरू हो जाता है। और फिर वो उसने जो अपने एक माइंड में टारगेट सेट किया होता है, जो उसने अचीव करना होता है, उसके मुताबिक, तयशुदा प्लान के मुताबिक वो काम नहीं कर पाता। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि आपने प्लान करना है, उसको लेके हार्ड वर्क करना है, प्लान करना है, एक्साइटेड होना, मोटिवेटेड होना है, लेकिन उसके लिए उसके साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं जोड़नी। अब इसी तरह नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जो अगला नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लैरिटी। यानी जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, जो आपका विजन है, उसको लेके आप क्लियर कितने ज़्यादा हैं। अब क्लैरिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दफ़ा आपने एम सेट कर लिया, अपना विजन सेट कर लिया और उस पर थिंक कर लिया तो आप क्लियर हो गए, ऐसा नहीं है। क्लैरिटी एक बहुत बड़े माइंडसेट का हिस्सा है। हमारा माइंडसेट ग्रो ही तब करता है जब हम अपने टारगेट्स को, अपने प्लान्स को लेके बार बार रीथिंक करने के बाद उसको क्लियर करते हैं। रीथिंकिंग के साथ, बार बार रेपिटिशन के साथ उसको दोहराते हैं, दोहराने के साथ उसको क्लियर करते हैं, तो ही हम अपने एम पे, अपने मकसद पे डट जा सकते हैं और उसके लिए हार्डवर्क और एफ़र्ट कर पाते हैं। अब इसको लेके, इसी नामुमकिन को मुमकिन के सफ़र में बदलने को लेके जो अगला स्टेप है वो है नॉलेज, यानी इल्म हासिल करना, इंफॉर्मेशन हासिल करना। आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं उसको लेके आप कितना ज़्यादा इल्म रखते हैं। जैसे शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी वेट कम करने को लेके, तो उसको लेके कि क्यों आप वेट कम कर रहे हैं। आप अपने फ़िटनेस लेवल को अच्छा रखना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, आप खुद को फिट रखना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग को लेके जो आपने मकसद सेट किया उसको लेके आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, आप नॉलेज कितना रखते हैं। क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं उसी को हमारा ब्रेन प्रोसेस करके थिंक करना शुरू कर देता है और उसी थिंकिंग पे हमारा हर जो अमल है वो भी बेस कर रहा होता है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि जो हमने एम सेट किया है, जो टारगेट सेट किया है, उसको लेके हम इंफॉर्मेशन कितनी रखते हैं, हम नॉलेज कितना रखते हैं। अब इसी को लेकर जो चौथा पॉइंट है वो ये कि इंस्पिरेशन। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंस्पिरेशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और इतने ज़्यादा इंस्पायर हैं कि वो आपको किसी भी जगह, किसी भी टाइम सुकून नहीं लेने देता। वो इंस्पिरेशन आपको अंदर से बार बार पुश करती है कि लगे रहो, ये करते रहो, अपने मकसद को हासिल करने के लिए एफ़र्ट करो। कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी इंस्पिरेशन मौजूद है? अगर तो आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन भी मौजूद है तो आप किसी भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। अब अगर इन सारी बातों को कंक्लूड करते हुए मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका प्लान। कि आपने जो प्लान तैयार किया है, जो आप एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है। एक्साइटमेंट एंड मोटिवेटेड होने के साथ साथ आपने एक चीज़ जो क्लियर रखनी है वो ये है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई नहीं करना। आपने प्लान करना है, उसके मुताबिक अमल करना है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं करनी। अब इसको लेकर जो दूसरा पॉइंट है वो क्लैरिटी है कि आप अपने मकसद को लेके, आप अपने विजन को लेके क्लियर कितने हैं। जितने ज़्यादा आप क्लियर होंगे उतना ही आप अच्छे से अपने विजन को अचीव कर पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे। जो तीसरी चीज़ थी वो है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। कि आपको अपने विजन को लेके, अपने मकसद को लेके, टारगेट को लेके आपके पास नॉलेज कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है। और जो चौथा पॉइंट है वो है इंस्पिरेशन। कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंस्पिरेशन है जिसको देख के आपको लगता है कि वो इंस्पिरेशन आपको किसी भी जगह पे अकेला नहीं छोड़ती। वो इंस्पिरेशन आपको हर टाइम एक्टिव रखती है, हर टाइम आगे बढ़ने पे उकसाती है।